Hello people, this is Mansi from evidyarthi.in and let's take a quick look on how we can brighten the eyes. अगर आपके पास कोई इमेज है जिसमें आइज़ काफ़ी डल लग रही हैं और आप चाहते हो कि वो ज़्यादा अलर्ट लगे एंड ज़्यादा अच्छी लगे तो आप उसमें थोड़ी सी लिटिल बिट एडिटिंग कर सकते हो. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो ओवर हेयर आई हैव दिस इमेज जिसमें कि आइज़ ऑलमोस्ट ठीक लग रही हैं, बट इफ़ आई जूम इट इन तो यू विल सी दैट सम करेक्शंस मे बी रिक्वायर्ड. So let's do that. So first let's start with the patch tool. I'll select the patch tool. Fine. Now what I need to do is I'll zoom it in a little bit more. अगर आइज़ के अंदर कोई भी आई लैशेज़ या वेन्स बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं तो आप उसे पैच टूल की हेल्प से ठीक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर आई कैन सी दिस, आई कैन मूव इट. सिमिलरली जहाँ पे भी आपको ज़्यादा डार्कन लगे आप उसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो लाइक दिस. बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप आईज़ में यहाँ पे ऐसा करो, डोंट ओवर डू दिस, क्योंकि उससे फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाएगा. जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं पे ही करना चाहिए. ज़्यादा आप करोगे तो वो अजीब सा लगने लग जाएगा. फाइन, आई शिफ्ट टू द राइट आई एंड ओवर हेयर यू कैन सी देयर इज़ टू मच ऑफ दिस एंड दिस इज़ क्वाइट डार्क. सो आई सेलेक्ट दिस एंड ट्राई टू मूव इट टू हेयर. या इट्स बेटर नाउ. Similarly, I'll select this. जब आप पैच टूल यूज़ करते हो ट्राई टू मेक लिटिल सेलेक्शंस. अगर आप बहुत ज़्यादा सेलेक्शन करके उसे मूव करोगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा. फाइन, वी कैन सेलेक्ट दिस एंड डू दिस. तो जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे रिक्वायर्ड है आप कर सकते हो. कभी कभी इमेजेस में ऐसा आता है कि आई लैशेज आ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये शेडो आ रही है. सो इफ़ आई वॉन्ट तो आई कैन सेलेक्ट दिस एंड देन ड्रैग. फाइन. Similarly for this vein I can do this and over here also like this. Now after this I'm not overdoing this ताकि वो एकदम ही अजीब सा ना लगे. अभी हम इसके सैचुरेशन कर्व्स वगैरह डिसाइड करेंगे तो वो अपने आप ठीक होता जाएगा. So now I'll zoom it out a little. Now coming to the next thing जो हम कर सकते हैं, that is वी कैन इंक्रीज़ द ब्राइटनेस ऑफ इट. तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करना होगा. नाउ अभी तक जैसे हमने जो भी सिलेक्शंस किए वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट जब आप आई को सेलेक्ट करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो उसके लिए अगर हम कोई ई टूल यूज़ करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो आप लैसो टूल से सेलेक्ट कर सकते हो. और अगर आपका सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है सो वी कैन यूज़ द मार्क्यू टूल. सो आई विल सेलेक्ट द राउंड मार्क्यू टूल एंड देन स्टार्ट ड्रैगिंग. I'll use the space bar to adjust this and I think a little more less size and then I'll move it here. Don't worry about the extra part जो add हो रहा है या फिर जो part add नहीं हो पा रहा उसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे जूम करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे तो सिलेक्शन एकदम परफेक्ट आया, बट थोड़ा सा ये पार्ट रह गया एंड ये एक्स्ट्रा आ गया है. दिस इज़ ऑल्सो रिमेनिंग. सो फॉर दैट अब आप लेसो टूल यूज़ कर सकते हो. आई यूज़ द शिफ्ट की to add the selection and अगर मुझे यहाँ से selection add करना है so I'll select this and then add this part. Okay, similarly अगर मुझे इस part subtract करना है so I'll press the alt key and then delete this part and I can even add this a little bit. जब भी आप आईज़ को सेलेक्ट करते हो डोंट सेलेक्ट दिस पार्ट, क्योंकि आप अगर इस पार्ट को सेलेक्ट करके ब्राइटन करते हो उसका अगर रेडिशनेस जो आ रही है वो कम हो जाएगी तो आईज़ हेल्दी नहीं लगती. फाइन. नाउ अब जो हमने सिलेक्शन किया इसने पूरी आई को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो प्यूपल है हमें ये नहीं चाहिए. सो अगेन आई प्रेस द ऑल्ट की. बट अगर मैं इसे लैसो टूल से सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करूँगी तो वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है. तो आई कैन यूज़ द मार्क्यू टूल एंड आई विल मेक श्योर आई प्रेस ऑल्ट and then drag it. I can use the space bar to move this. Fine. So हमने ये एरिया सेपरेट कर लिया. Now similarly जो हमने सिलेक्शन यहाँ पे किया है वही सेम सिलेक्शन हमें इस आई में करना है. बट व्हेन यू कम टू दिस आई एंड आप सिलेक्शन स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि आप शिफ्ट के साथ यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हमें रिमूव नहीं करना. So again I have the marquee tool. I'll press the shift key and then move. I'll use the space bar to adjust this. आप सिलेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका सिलेक्शन ठीक नहीं आ रहा तो. नाउ यू विल सी कि यहाँ पे भी सिलेक्शन जो था वो है
एंड बिकॉज मैंने शिफ्ट के साथ किए तो ये भी एरिया सेलेक्ट हो गए. नाउ द एक्स्ट्रा पार्ट आई विल स्विच टू लेसो टूल एंड प्रेस ऑल्ट, and pressing the alt I can remove this area. Similarly I don't want this area to be selected, तो मैं ये area भी remove कर सकती हूँ. And I think over here also it's too much, so I can subtract that. Now the remaining the center of the eye, again I will have to use the mark you tool, and then using the alt key I'll start making selection. Use the space bar to move it, and I think this much is fine. Now also over here I think I have to remove this part, so again I'll move to the lasso tool. You have to make efforts. अगर आपको उसका ठीक से selection करना है तो आपको थोड़ा टाइम उसको बार बार चेंज करना पड़ सकता है. So I'll select this and will remove this. I think the red part is remaining over here, so I'll deselect this. Now after selecting the eye, I'll add the curve layer. Adjustment layer में यहाँ पे हम curve add कर सकते हैं, and for that I'll increase the brightness of it. But अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा कर दूँगी तो your eyes will appear to be scary. अगर उसको scary नहीं करना, you have to be careful कि आप उसको ज़्यादा brighten up ना करो. So I'll select this and then keep it back. So अगर मैं इसको off on करूँगी तो आप इसमें changes देख सकते हो. This was before and this is after. एंड ऑल्सो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी हार्ड एजेस आ रहे हैं, सो उसके लिए आई क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे मैं इसका फेदर इंक्रीज़ कर सकती हूँ, फाइन, ताकि हमें वो हार्ड एंड्स ना नज़र आए. सो आई क्लोज दिस. अगर आपको किसी भी टाइम लगे कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया एंड आईज इतना अच्छा नहीं लग रही, तो आप इसकी ओपेसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हो, फाइन, ताकि आप जो चेंज अप्लाई कर रहे हो उससे जो आप चाहते हो वो हो, आईज डिफरेंट ना लगे. सो आई टर्न ऑफ दिस एंड यू कैन सी द चेंजेस. इट्स अ वेरी स्लाइट चेंज, बट एंड में जब हम उसका फुल रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने आइज़ में काफ़ी चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ द अदर थिंग वी कैन डू इज़ हम इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं. सो अगेन आई विल क्लिक ऑन द कर्व प्रेसिंग माई ऑल्ट, ताकि हमें वो सिलेक्शन फिर से मिल जाए, एंड देन आई विल एड एन ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर, एंड नाउ आई कैन डिसैचुरेट दिस. अगर मैं बहुत ज़्यादा डिसैचुरेट कर दूँगी तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ब्लैक एरिया आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए. सो आई विल इंक्रीज इट एंड व्हेन यू गेट द परफेक्ट रिजल्ट यू कैन कीप दैट. सो आई क्लोज इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें कर सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग द डल्ज एंड बर्न. जो यहाँ पे इसको सेंटर में आप इसको और ब्राइटन अप कर सकते हो. सो लेट्स सी उसको कैसे करेंगे. सबसे पहले तो उसके लिए मुझे एक न्यू लेयर ऐड करनी होगी, and to add that layer I'll add it from the layer menu. So I'll select the layer menu. I'm doing it from here क्योंकि मुझे ये dialog box चाहिए so that I can change the mode, and इसका mode मैं overlay कर दूँगी and then fill and press OK. So you will see कि यहाँ पे हमें एक layer मिल गई है, that is you can see it's not a plain layer. यहाँ पे आपके पास ग्रे कलर आ रहा है उसमें. यहाँ पे हमने प्लेन लेयर इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे यहाँ पे टूल्स यूज़ करने हैं, डैश टूल और बर्न टूल, और वो अगर आपके पास सिर्फ एक क्लीन लेयर है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. सो इसलिए मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है. नाउ आई सेलेक्ट द बर्न टूल एंड देन आई रिड्यूस द ब्रश साइज. नाउ बिफोर पेंटिंग इसका मैं यहाँ पे एक्सपोजर चेंज कर सकती हूँ. दिस इज़ 50%, दैट्स टू मच, सो आई रिड्यूस इट टू अप टू 20% एंड देन स्टार्ट डूइंग दैट. सिंस मैं इसको डिफरेंट लेयर पे कर रही हूँ तो मैं मल्टीपल स्ट्रोक्स दे सकती हूँ. अगर मुझे वो बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा तो मैं बाद में उसकी ओपेसिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ. सिमिलरली आई विल डू दिस ऑन द राइट आई. नाउ आफ्टर डूइंग इट ऑन द एजेस व्हाट आई कैन डू इज़, जो इसका बीच में एरिया है मैं इसको एकदम लाइट कर सकती हूँ. इससे आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट लगे. सो अगेन आई विल हैव टू ऐड अ लेयर. आई विल डू द सेम थिंग जैसे कि मैंने पहले किया है. I'll select the overlay and then fill with color and press OK. Now you must be thinking कि जब हम इसके ऊपर एक लेयर ऐड कर रहे हैं और उसमें कलर भी आ रहा है तो फिर वो हमें यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर शो क्यों नहीं हो रहा. इट्स बिकॉज कि हमने इसका मोड ओवरले सेलेक्ट किया है. ओवरले मीन्स कि जो उसका न्यूट्रल कलर है वो उसको एकदम लाइटन अप कर देता है, इसलिए वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लेयर, अब हमें इसमें डच टूल यूज़ करना है. सो आई विल सेलेक्ट द डच टूल and again the brush size and the exposure to be 20%.
and then I'll start drawing it in the center on both the eyes. I'll zoom it out. Now if I turn off these two and if I turn it on, तो आप देखोगे इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट. इट्स बेसिकली कि हम उसमें काफ़ी ज़्यादा अलर्टनेस ऐड कर रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू ऐड डेफिनेशन टू द आई, कभी कभी होता है कि आईज इतना एडिटिंग करने के बाद भी हमें डल अपीयर होती हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा लाइनर ऐड कर सकते हैं. नाउ आई जूम इट इन अगेन एंड फिर से मुझे सेम ऐसी लेयर ऐड करनी है, बट दिस टाइम आई प्रेस ऑल्ट एंड यहाँ पे जो लेयर ऐड करने का ऑप्शन होता है मैं उस पर क्लिक करूँगी. इससे मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. अगेन आई सेट द मोड टू बी ओवरले, फिल विद ओवरले एंड प्रेस ओके. सो आई गेट ए न्यू लेयर. आप चाहो तो इसको नेम कर सकते हो ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो. अगेन आई सेलेक्ट द बर्न टूल एंड देन स्टार्ट वर्किंग. इसमें भी यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको ओवरडू ना कर दो ताकि वो आईज एकदम ब्लैक अपीयर ना हो. फाइन. द मेन मोटिव ऑफ डूइंग इट ऑन डिफरेंट लेयर्स इज कि कभी भी अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है तो आप उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई फाइंड दैट दिस और एनी थिंग ओवर हेयर इज़ ओवरडन, तो मैं इसकी ओपेसिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ. क्योंकि ज़्यादा अगर आप आईज़ के साथ कुछ इफेक्ट ओवर ऐड कर दोगे उसमें तो वो स्कैरी अपीयर हो सकते हैं. सो यू कैन सी दिस वॉज द बिफोर इफेक्ट, दिस वॉज द आई दैट वॉज बिफोर एंड नाउ दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट. सो बेसिकली हमने इन सब टूल्स की हेल्प से आईज़ को और अलर्ट किया है, उसमें और डेफिनेशन ऐड किया है. सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू वीडियोज़. टिल देन बाय बाय.